सो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। सो काफी सारी खबरें लेके आया हूं टेलीकॉम मार्केट से। जैसा कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओटीटी देख सकते हैं, बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। जितने मेरे भाई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं या फिर कीपैड वाले फोन भी यूज कर रहे हैं, और इतना नहीं है भाई, सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से बैड न्यूज भी निकल के आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक कड़ा, ठीक है ना, डिसीजन ले लिया है। कुछ ऐसा मुद्दा निकल के आ रहा है, वो भी बता के जाऊंगा कौन सा मुद्दा है। आपके लिए गुड न्यूज है, टेलीकॉम कंपनियों के लिए बैड न्यूज है। ओके, वोडाफोन आइडिया की 5G से रिलेटेड खबर है। साथ ही साथ भाई बताना चाहता हूँ, BSNL ने नया ऑफर लॉन्च कर दिया है और मोबाइल फोनों की सेल वगैरह चल रही है, उसके बारे में बता के जाऊंगा। सारा कुछ जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली खबर निकल के आ रही है भाई, बहुत ही अच्छी खबर है। सो इन टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ही खुजली हो रही है भाई कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो भाई गवर्नमेंट बहुत ही जल्द डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस, या फिर ये बोल सकते हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने के बारे में सोच रही है। सोच नहीं रही है, मतलब कि सरकार का, गवर्नमेंट का पूरा जोर लगा है कि इसको बहुत ही जल्दी से जल्दी हम लॉन्च करें, ठीक है ना। सो इसके ऊपर भाई क्या है कि टेलीकॉम कंपनियों को बहुत एतराज था कि ये टेक्नोलॉजी मतलब गवर्नमेंट लेके ना आए। क्यों ना लेके आए? क्योंकि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको मोबाइल के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी। सो इस डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के कारण आप क्या कर सकते हो, OTT वगैरह फ्री में देख सकते हो। जैसे कि टेलीकॉम कंपनियों के हम प्लान वगैरह लेते हैं, 2 GB दिल्ली का मिलता है। सो जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस लॉन्च कर देगी तो भाई हमें कोई 2 GB डेली डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विदाउट इंटरनेट हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन के अंदर OTT देख सकते हैं भाई। प्रसार भारती की भी और नेटफ्लिक्स वगैरह की सारी OTT भाई फ्री में देख सकते हैं विदाउट एनी, मतलब कि 2 GB लिमिट ही नहीं, कोई अनलिमिटेड भाई आप डेटा बोल सकते हो, अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इसी के कारण भाई इन टेलीकॉम कंपनियों को खुजली बहुत हो रही है कि भारत ये टेक्नोलॉजी ना लेके आए, क्योंकि भाई अरबों खरबों रुपया भाई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने 5G के ऊपर खर्चा करके रखा है। वो पूरा कहाँ से करेंगे? हमसे करेंगे ना, हम उनका डेटा खरीदेंगे, प्लान खरीदेंगे, तभी उनको मुनाफा होगा ना। तो इसी वजह से टेलीकॉम कंपनी ने मुद्दा उठा लिया कि आप ये टेक्नोलॉजी लेके ना आए, ये हमारे टावरों को नुकसान कर सकती है, मतलब कि कनेक्टिविटी में परेशानी लेके आ सकती है। जो स्पेक्ट्रम वगैरह होते हैं उसमें परेशानी आ सकती है इस टेक्नोलॉजी के कारण। तो भाई ताज़ा खबर ये निकल के आ रही है कि जो प्रसारण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय हो गया, प्रसार भारती, सब ने मिलके भाई इस डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस की टेस्टिंग की है। और टेस्टिंग में देखा गया है और टेस्टिंग की गई है, और टेस्टिंग के दौरान Mark 1 डायरेक्ट टू जो है मोबाइल नाम का हैंडसेट का यूज किया गया है। ATSC 3.0 स्टैंडर्ड के तहत 470x582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। ये वही स्पेक्ट्रम है जिसके द्वारा हम रेडियो वगैरह सुनते हैं। तो इस मतलब के स्पेक्ट्रम के द्वारा टेस्ट किया गया, जिससे पता चला कि इस स्पेक्ट्रम से ना तो 2G, ना 3G, ना 4G, ना 5G किसी भी कनेक्टिविटी को इस टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ने वाला। जो टेलीकॉम कंपनियां बोल रही थी कि इस टेक्नोलॉजी से हमारे टावरों को, हमारे 4G 5G को मतलब प्रॉब्लम होने वाली है, इंटरफेरेंस होने वाला है। तो इंटरफेरेंस कुछ देखने को नहीं मिलेगा इस टेस्टिंग के अंदर। जो तेजस नेटवर्क ने ये टेस्ट किया है, क्योंकि तेजस नेटवर्क का ये डायरेक्ट टू मोबाइल एक चिप है, ठीक है ना। ये चिप आने वाला है कुछ लावा के मोबाइल फोनों के अंदर, फीचर फोनों के अंदर, जो कि 2000 से लेके 2500 रुपए के अंदर मार्केट में आने वाले हैं। उसमें डायरेक्ट टू मोबाइल चिप लगा होगा तेजस नेटवर्क का। उसके तहत ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि विदाउट इंटरनेट जो है सैटेलाइट से
OTT वगैरह देख सकते हैं। तो अगर आपको जो स्मार्टफोन वाले यूज़र हैं उनको देखना होगा तो जिनके पुराने मोबाइल होंगे उनको भाई डोंगल लेना पड़ेगा जो डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस को सपोर्ट करेगा जिसकी कीमत 500 से 600 रुपये होगी। सो वैसे तो जो है तेजस नेटवर्क कोशिश कर रही है कि आने वाले जितने भी स्मार्टफोन हैं, ठीक है ना, उनमें डायरेक्ट टू मोबाइल वाली चिपसेट लगाई जाए ठीक है ना। तो हो सकता है इसको थोड़ा टाइम लगे, उसकी वजह से आपके स्मार्टफोन भी महंगे हो जाएंगे जिसमें डायरेक्ट टू मोबाइल जो है चिप लगी होगी। तो भाई ये वैसा ही काम करेगा जैसे DTH या फिर केबल वगैरह, ठीक है ना, काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि विदाउट एनी केबल, ठीक है ना। सो उस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करने वाला है। सो इसके प्लान भी होंगे, बट हाँ ये बताया जा रहा है कि इस जो प्लेटफॉर्म के डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस के जो प्लान है ये हमारे जो पैक वगैरह हम लेते हैं जियो एयरटेल से उससे बहुत ज़्यादा ही सस्ते होने वाले हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी लॉन्च करें और भाई जियो एंड एयरटेल को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सो अगली खबर आ रही है भाई BSNL की तरफ से। सो BSNL ने भाई अपना जो नया ऑफर है, नया नहीं पुराना ऑफर है, उसको फिर से दोबारा से रीलॉन्च कर दिया है या फिर उसको एक्सटेंड कर दिया है या फिर उसको कंटिन्यू रखा है, ये बोल सकते हो। ऑफर वही है, 1 रुपये वाला ऑफर। इनके ऑफिस में, इनके एक्सचेंज वगैरह के अंदर जाओगे, 1 रुपया दोगे तो आपको फ्री में सिम भी मिल जाएगी, डेली 2 GB वाला डेटा वाला प्लान मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 30 डेज होगी, अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS डेली। सो ये जो ऑफर है ये 31 मई 2026 तक चलने वाला है। पहले अप्रैल तक की था, अब 31 मई 2026 तक ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है भाई वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सो जैसे कि आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो काफ़ी मूड में है आजकल। मूड में का मेरा मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया वहाँ पे टारगेट कर रहा है अपने 5G को लॉन्च करने की, जहाँ पे इनको लग रहा है कि डेटा की डिमांड ज़्यादा है या फिर स्मार्टफोन वाले यूज़र वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ये करते हैं 5G इंस्टॉल या फिर लॉन्च। सो खबर ये निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने पौंडुचेरी के अंदर अपनी 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। सो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि पहले चेन्नई के बाद अब पौंडुचेरी के अंदर इन्होंने अपनी कमर्शियल 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। और स्पेशल भाई वहाँ पे इन्होंने क्यों लॉन्च किया कि वहाँ पे डिमांड बहुत थी, वहाँ पे व्यापार वगैरह, एजुकेशन वगैरह, मतलब कि टूरिज्म, यहाँ पे घूमने फिरने वाला स्थान था। तो इसकी वजह से भाई वहाँ पे डेटा की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और VI को लगा कि हाँ जी यहाँ पे डेटा की डिमांड ज़्यादा है और लोग हाई स्पीड मतलब कि स्पीड चाहते हैं इंटरनेट की। तो वहाँ पे इन्होंने 5G लॉन्च कर दिया और 5G वहाँ पे लॉन्च किया है जहाँ पे भाई भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने 5G को लॉन्च किया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। सो यार ये जो VI वाले हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, पौंडुचेरी के अंदर रहते हो तो आपके लिए है गुड न्यूज़। ओके, अगली खबर आ रही है भाई ट्राई की तरफ से। अगली खबर आ रही है भाई ट्राई की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ट्राई कुछ ना कुछ कानून लेके आता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, बट पता नहीं क्या हो जाता है कि ट्राई बोलता कुछ है, हो कुछ जाता है। खबर ये निकल के आ रही है कि जो हम सिम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जियो एयरटेल VI BSNL किसी भी कंपनी की सिम यूज़ करते हैं, तो अगर हमको कोई शिकायत वगैरह करनी होती थी तो पहले क्या होता था, तो इसका कुछ टाइम पीरियड होता था। सवेरे 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ही इसका टाइम होता था अगर हमें कोई शिकायत वगैरह करनी होती थी। तो अब ट्राई ने भाई सख्त सारी टेलीकॉम कंपनी को बोल दिया है कि आपका जो शिकायत, ठीक है ना, सेंटर है वो 24/7 खुला रहना चाहिए। सेंटर का मतलब ये नहीं, जियो स्टोर फिजिकली जो स्टोर होते हैं वो खुले रहने चाहिए 24 आवर, या फिर एयरटेल के 24/7, ठीक है ना। तो वो स्टोर नहीं खुले रहेंगे बल्कि आप ऑनलाइन शिकायत कर पाओगे 24/7, कभी भी, दिन रात, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप इनके एप्लीकेशन के थ्रू, वेब पोर्टल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, AI आधारित चैट बॉट के द्वारा आप शिकायत कर सकते हो अगर आपको आपके
सिम के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है ना, नेटवर्क, ठीक है ना, उसके थ्रू कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ट्राई ने ये भी अपील की है कि टेलीकॉम कंपनी को कि जो भी आपका बात करेगा ठीक है ना, शिकायत सुनने वाला बंदा, कस्टमर केयर जिसे बोलते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का, ताकि लोगों की परेशानी वो समझ पाए और शिकायतों को अच्छे तरीके से हल कर पाए। तो अब क्या है, अब बोल रही है अब क्या है, ट्राई बोल रही है कि टेलीकॉम कंपनियां शिकायतों को अगर सही ढंग से, सही तरीके से अगर नहीं सुनेंगी या गलत तरीके से आपकी शिकायत लेके बंद कर देगी तो 1000 रुपया जुर्माना, ठीक है ना, कंपनी को लगेगा। आप बोलोगे 1000 रुपया कम है, बट हाँ, हर गलती अगर रिपीटेड होगी तो 5000 रुपया, और हर तिमाही का 5 लाख रुपया तक इनको जुर्माना लग सकता है। और बताया जा रहा है कि अगर इन्होंने, मान लो आपने शिकायत की, रिपोर्ट आपको इन्होंने नहीं दी, देरी कर दी, तो 20,000 रुपये का जुर्माना इनको लग सकता है। मतलब ये है कि आप अगर शिकायत करोगे तो आपका हल अब पक्का होना ही होना है। ओके, अगली खबर आ रही है भाई, जैसे कि आप सबको पता, फ्लिपकार्ट के ऊपर सासा ले ले वाली भाई सेल चल रही है और स्टार्ट होने ही वाली है। अर्ली एक्सेस मेरे को तो मिला है क्योंकि मैं इनका मेंबर वगैरह जो होता है। सो अगर मैं सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बताऊं तो इस समय सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा, जो कि बेटर परफॉर्मेंस के साथ है, Realme GT 7T। अगर आप इसका 8GB 256 लेते हो तो 28,000 रुपये का मिल जाएगा। इस प्राइस हाइक के ज़माने में भाई ये एक वरदान की तरह स्मार्टफोन है। मौका मिस मत करना, जल्दी से परचेज कर लेना, इधर उधर मत देखना, किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे पे ट्रस्ट करो, ये स्मार्टफोन ज़बरदस्त है, ठीक है जी। और अगर आपको 512GB लेना है तो 33,000 में मिल रहा है, वो भी बहुत ही अच्छी डील है, सकते हो। बाकी दैट्स इट भाई, यही थी वीडियो। आपको स्मार्टफोन लेना है, देखो Realme GT 7 मेरे पास है, 7T लेना है, जल्दी ले लो भाई, सेल चल रही है, मौका हाथ से जाने न देना, फिर प्राइस हाइक हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक पत्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिंद।